यह कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मैच की जब युवराज सिंह के दर्द पर पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा था और ग्राउंड में जीत का जश्न मना रहा था। और मैच भी उस मोड़ पर खड़ा था। अगर युवराज ग्राउंड से बाहर गया तो भारत तो हार ही जाता, साथ में भारत का इज्जत भी पाकिस्तान के सामने बदनाम हो जाता। कराची के क्रिकेट ग्राउंड में इस मैच की शुरुआत हुआ था, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था और पाकिस्तानी कप्तान का यह फैसला पाकिस्तानी बल्लेबाज के लिए वरदान बन गया था। कमरान अकमल और इमरान फरहत ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड को 10 ओवर तक में 50 रन के पार पहुंचा दिया था। भारत के लिए सबसे बड़ा मुसीबत बन चुका था कमरान अकमल और इमरान फरहत, लेकिन यहां पर श्रीशांत ने इमरान फरहत को आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाया और मैच के 12वें ओवर में एक बार फिर श्रीशांत ने अकमल को भी आउट करके पाकिस्तान के सलामी जोड़ी को पेविलियन में भेज दिया। उसके बाद शोएब मलिक को भी श्रीशांत ने आउट करके पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को धज्जियां उड़ा दिया था। लेकिन उस दिन मोहम्मद यूसुफ भारतीय गेंदबाज के लिए काल बन गया था, जहां 77 रन के स्कोर पर पाकिस्तान का 3 विकेट गिर चुका था। लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। यहां पर पाकिस्तान का एक और विकेट तो गिरा, लेकिन अब मोहम्मद यूसुफ को साथ देने के लिए आया यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ ने कराची के क्रिकेट ग्राउंड में तांडव मचाना शुरू कर दिया था। यह दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड भी 150 रन के पार पहुंच चुका था। यह दोनों तेजी से पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड 200 रन के पार पहुंच चुका था। भारत के लिए सबसे बड़ा काल बन चुका था मोहम्मद यूसुफ, लेकिन यहां पर अजीत अगरकर ने मोहम्मद यूसुफ को आउट करके भारत को राहत की सांस लेने दिया। लेकिन पाकिस्तान का एक दानव ग्राउंड में हाहाकार मचा दिया था और भारतीय गेंदबाज को यूनिस खान के लिए कोई तोड़ नहीं मिला और यूनिस खान 74 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी करके लगभग 300 रन का विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। 50 ओवर में यह टारगेट उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के घर में पाकिस्तान को हराना भारतीय बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ा चुनौती था। खैर, इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत हुई। गंभीर के साथ राहुल द्रविड़ ग्राउंड के अंदर आया। गंभीर ने आते ही पाकिस्तानी गेंदबाज पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने भी कवर को चीरते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस मैच में ना तो सहवाग था और ना ही सचिन, और यह बात पाकिस्तान भी जानता था और साथ में भारतीय खिलाड़ी भी। गंभीर और द्रविड़ ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए भारतीय स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचा दिया था। जिस अंदाज में पाकिस्तान की शुरुआत हुआ था, भारत को भी वैसे ही शुरुआत तो मिल चुका था। लेकिन दुर्भाग्य की बात, गंभीर यहां पर आउट हो जाते हैं। भारत का पहला विकेट 69 रन के स्कोर पर लग चुका था। अब राहुल द्रविड़ के साथ देने के लिए आए युवराज सिंह। युवराज ने आते ही इसी 4 रन से अपनी पारी को शुरुआत किया
उसके बाद राहुल द्रविड़ ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार पहुंचा दिया। राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप तो हो चुका था। भारत के यह दोनों बल्लेबाज ग्राउंड में टिक चुका था। भारत के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ आज पाकिस्तानी गेंदबाज के आगे चट्टान बन चुका था और इसी 1 रन के साथ राहुल द्रविड़ अपना ऐतिहासिक अर्धशतक को पूरा कर लिया और बल्ला उठाकर अपना 50 का सम्मान किया। लेकिन जिसका उम्मीद किसी को नहीं था वही हुआ। एक आसान सा कैच देकर राहुल द्रविड़ पेविलियन के रास्ता नाप लिया। भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया था। 141 रन के स्कोर पर भारत का 2 विकेट गिर चुका था। भारत की आखिरी उम्मीद धोनी ग्राउंड के अंदर आया। धोनी के बाद भारत के पास कोई बल्लेबाज नहीं था, लेकिन युवराज का प्रहार जारी था। युवराज सिंह का मकसद साफ था, जब तक ग्राउंड में हूँ भारत का स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। युवराज ने विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते हुए पहले तो भारतीय स्कोर बोर्ड को 150 रन के पार पहुंचाया। उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उसके साथ धोनी भी दे रहा था। युवराज का प्रहार बैक टू बैक हो रहा था और इसी 4 रन की मदद से भारतीय स्कोर बोर्ड को 200 रन के पार पहुंचा दिया। और जब भारत को ज़रूरत था 54 गेंद में 74 रन की, तब युवराज का यह हालत, जिसे देखकर भारतीय खेमे में तो मातम छाया हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी खेमे में जश्न के माहौल बन चुका था, क्योंकि युवराज के बाद भारत के पास कोई बल्लेबाज ही नहीं बचा था जो धोनी के साथ दे। लेकिन पाकिस्तान के जश्न पर युवराज ने सब दिन पानी फेरने का काम किया है और उस दिन भी युवराज वहीं किया था। यहाँ पर धोनी को आउट करने का मौका तो बना था, लेकिन पाकिस्तान यह मौका को गंवा दिया। युवराज और धोनी के बीच 100 रन के पार्टनरशिप भी पार जा चुका था। इस मैच में युवराज सिंह पाकिस्तान का गुरूर को तोड़ते हुए अपना ऐतिहासिक शतक से महज 1 कदम दूर था और दुनिया भी इंतजार कर रहा था युवराज का शतक का, क्योंकि यह शतक एक दर्दनाक खिलाड़ी के था। और आखिरकार इसे 1 रन के साथ युवराज सिंह कराची में अपना शतक को पूरा कर लिया। लेकिन अभी भी भारत जीत से काफ़ी दूर खड़ा था और यहाँ पर धोनी का हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और आसमान को चीरते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुँच गया। यह दोनों के बैटिंग को देखकर पाकिस्तान इतना डर चुका था कि यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आउट तो कर नहीं पाया, लेकिन भारत के खाते में 5 रन भी जुट गया और इसी 1 रन के साथ धोनी भी अपना ऐतिहासिक अर्धशतक को पूरा कर लिया। जहां युवराज शतक बनाकर खेल रहा था, वहीं धोनी भी अपना अर्धशतक बनाकर खेल रहा था। युवराज और धोनी ने उस दिन कराची में पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। पाकिस्तान अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि भारत का 4 ही बल्लेबाज उसकी असली औकात को दिखा देगा। धोनी ने बैक टू बैक पर हार करके इस मैच में लगभग भारत को जीत ही दिला दिया था, लेकिन दुनिया को इंतजार था फिनिशिंग शॉट का। यहाँ पर धोनी का पहला हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान को घमंड को तोड़ा और यहाँ पर दूसरा छक्का लगाकर मैच को ड्रॉ कर दिया और इसी 1 रन के साथ इस मैच में भारत को जीत दिला दिया। तो युवराज और धोनी के विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पर 1 लाइक और 1 कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिख दीजिएगा।